दिल्ली से आउटसाइड जब हम नॉर्थ इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया, कौन कौन सी सिटीज हैं, किन किन में ग्रोथ आ रही है, तो हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो फोकस जाता है नॉर्थ इंडिया में वो जाता है चंडीगढ़ की तरफ। अब चंडीगढ़ के अलावा और क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि दिल्ली से जिसका ड्राइविंग डिस्टेंस भी ज्यादा ना हो। आज मैं आपको एक ऐसे टाउन लेके चलता हूँ जहां पर बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर रियल एस्टेट का दिखाई देता है और उसके कई रीजंस हैं। आई विल डिस्कस दैट। इस टाउन की मॉर्निंग्स आर मिस्टी, मार्केट्स आर बजलिंग, सुपर बजलिंग मार्केट्स हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ से इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑपरेट होती है। यहाँ पर बहुत टूरिज्म बहुत हाई है, रिलीजियस टूरिज्म यहाँ बहुत ज़्यादा है और बहुत मेजर शहरों को कनेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे देहरादून के रियल एस्टेट के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि देहरादून की कनेक्टिविटी कैसी है, कैसे वो दिल्ली के साथ कनेक्टेड है या आसपास की सिटीज के साथ, स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है। कोई भी रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनने के लिए उसका कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से एक्सप्रेसवेज देहरादून को डायरेक्टली दिल्ली के साथ कनेक्ट करते हैं। आज आपको पता होगा दिल्ली से जो देहरादून का आज जो डिस्टेंस है वो करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं आज की तारीख में वहां जाने में, जबकि डिस्टेंस देहरादून और चंडीगढ़ का ऑलमोस्ट सेम है दिल्ली के साथ। दिल्ली टू देहरादून हो या दिल्ली टू आपको चंडीगढ़ जाना हो, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है। फिर भी देहरादून जाने में आज 5 से 6 घंटे लगते हैं। दोस्तों, जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके बनने के बाद ये डिस्टेंस आधे से भी कम रहने वाला है। मात्र 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हो। ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है अक्षरधाम से, जो कि यहाँ लोकेटेड है दिल्ली में, और यहाँ से ये रास्ता यूपी के शामली होते हुए, सहारनपुर होते हुए सीधा देहरादून निकल जाएगा, जिससे आप मात्र 2.5 घंटे के अंदर देहरादून पहुंच सकते हो। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी फास्ट कनेक्टिविटी होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के आने के कई एडवांटेज होंगे। नॉट जस्ट देहरादून विल बी कनेक्टेड, बट दिस विल आल्सो एक्ट अनदर ऑल्टरनेट रूट फॉर ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़ और वेस्टर्न यूपी के सिटीज में, जो कि सहारनपुर है या उसके आगे के जितने भी एरियाज हैं, जो एरियाज इतने बहुत बेटर नहीं कनेक्टेड थे, उन एरियाज को भी ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देगा। तो सबसे पहले तो देहरादून जाने से पहले ही आपके पास इन शहरों में ही, जैसे कि शामली हो गया, सहारनपुर हो गया, इन एरियाज में ही आपके पास बहुत बड़ी रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। उसके बाद इस लोकेशन पे आके यहाँ एक बहुत मेजर एक राजाजी नेशनल पार्क जो है, उसके ऊपर से 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जहां से आप एक नेचर को भी एंजॉय कर सकते हो, विच विल नॉट डिस्टर्ब द नेचर एंड द वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट इज द मेजर ड्राइवर फॉर रियल एस्टेट इन देहरादून। इसके अलावा सेकंड थिंग जो देहरादून के पास है वो है उसका एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इंडिया की मेजर सिटीज के साथ तो है ही, देहरादून का एयरपोर्ट है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देहरादून एयरपोर्ट की नॉट ओनली इंडिया की मेजर सिटीज के साथ कनेक्टिविटी है, बट इसके अलावा उस एयरपोर्ट से जो चारों धाम हैं उत्तराखंड के, जो कि देहरादून के आसपास पड़ते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चारों धाम के साथ भी डायरेक्ट चार्टर सर्विसेज है। तो ये जो सिटी है, दिस इज इमर्ज एज अ रिलीजियस, बिग रिलीजियस टूरिज्म ऑल्सो। बहुत मेजर यहाँ पर ट्रैफिक आता है। इसके अलावा यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और यहाँ से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस की ड्राइव पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा योगा सिटी भी लोकेटेड है, दैट इज ऋषिकेश, जो कि सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ से हरिद्वार भी मात्र 1 घंटे का रास्ता है, और अगर आपको राजाजी नेशनल पार्क जाना है, वो भी आधा से पौना घंटे के अंदर आप राजाजी नेशनल पार्क पहुंच सकते हो। दिस सिटी हैज अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद चंडीगढ़ ऑल्सो। यहाँ से आप मात्र 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच सकते हो। इसके अलावा दिस सिटी इज ऑन द फुटहिल ऑफ हिमालयाज, तो इसको हिमालय का गेटवे भी बोलते हैं। इस सिटी का नेचुरल एलिवेशन जो है, वहां से जो इतना सीनिक जो व्यू आता है, इसलिए यहाँ पर हॉलिडे होम्स एंड अदर टूरिज्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा यहाँ पर डिमांड है। यहाँ से मसूरी का डिस्टेंस भी अगर आप देखेंगे, मात्र 1 से 1.5 घंटे में आप मसूरी पहुंच सकते हो। इसके अलावा यहाँ से चक्राता, धनौल्टी, दीज आर ऑल्सो गुड ड्राइविंग डिस्टेंस, वेरी पॉपुलर हिल स्टेशंस। तो ये सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है, उसने इस सिटी को बहुत ज्यादा ग्रोथ दी है। किसी भी सिटी के रियल एस्टेट की तरह से देहरादून का रियल एस्टेट को भी आप इजीली समझ सकते हो। जैसे कि किसी भी सिटी का जो रियल एस्टेट है वो इस तरह से डिवाइडेड होता है, नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। इन चारों डायरेक्शन में सिटी सेंटर से जिस तरह का कनेक्टिविटी होती है या जिस तरह के उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उससे रियल एस्टेट की प्राइस चलती है। देहरादून के नॉर्दर्न साइड में अगर आप देखोगे तो राजपुर एंड मसूरी पड़ता है। तो इस एरिया में जो हाई एंड हाउसिंग की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। प्रीमियम प्रॉपर्टीज आर मेजरली सोल्ड इन दिस एरिया। तो प्राइस सेगमेंट भी जो इस एरिया का है वो रेस्ट ऑफ देहरादून से हायर चलता है।
प्राइसिंग की अगर मैं बात करूंगा देहरादून की, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और उसका रीज़न है कि यहाँ पर बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड सी ग्रोथ रही है। यहाँ पर प्लॉटिंग की जो प्राइसिंग है वो 15,000 रुपये गज से लेके आपको 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी। यानी कि जो हाई एंड एरियाज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसूरी रोड या राजपुर या वसंत विहार जो इलाका है, इन एरियाज में प्राइसिंग 1.5 लाख रुपए तक भी टच करती है। देहरादून के अगर हम आउटस्कर्ट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे 15,000 रुपए तक की रेंज में भी आपको प्लॉटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग का वेरिएशन है। सिमिलरली अगर आपको अपार्टमेंट में देखना है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग का वेरिएशन है। यहाँ का जो एवरेज अपार्टमेंट की जो प्राइसिंग चलती है वो 2 बेडरूम चलता है करीब 75 लाख रुपए की रेंज में, और जो 3 बेडरूम चलता है वो 1 से 1.5 करोड़ की रेंज में चलता है। दैट इज मेजर हायर स्पेसिफिकेशन जो कि इंस्पायर्ड बाय दिल्ली एनसीआर से हैं। इस तरह के भी कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लॉन्चेस आए हैं जिनमें जो प्राइसिंग आया है वो 10,000 रुपये से अपर साइड में आया है पर स्क्वायर फीट के रेट पर, जो कि जिनका भी डिलीवरी अभी आना है। और इस तरह की मार्केट भी यहाँ पर काफ़ी इवॉल्व हो रही है, जिसको कि हम हाई एंड में जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें बंगलोज में या इंडिपेंडेंट कॉटेजेस में, विलाज में, वो भी यहाँ पर अल्ट्रा लग्जूरियस काफ़ी डिमांड और डेवलपमेंट देखने को मिली है, जहां पर 10 करोड़ तक की रेंज में भी यहाँ पर कुछ विला कम्युनिटीज पर काम चल रहा है। तो ये इस तरह की कुछ बहुत हायर प्राइसिंग वेरिएशन वाली मार्केट है, जहां पर आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपने किस लोकेशन पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा एडिशनल फीचर जो नॉर्दर्न पार्ट का है, वो यहाँ पर मसूरी के लिए डायरेक्ट रोपवे भी बनाया जा रहा है, जिससे कि मसूरी जाना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, जो कि इस एरिया की ग्रोथ को फर्दर ड्राइव करने वाला है। देन सेकेंड एरिया यू शुड लुक एट दिस ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट के अंदर भी प्राइसिंग काफ़ी रैपिड जंप हुई है, क्योंकि इस एरिया के अंदर देहरादून का मेजर आईटी पार्क लोकेटेड है। उस आईटी पार्क के लोकेटेड होने से हालांकि उसने भी अपना फुल पोटेंशियल नहीं अचीव किया है, बट वहाँ पर काफ़ी ग्रोथ आ रही है और एयरपोर्ट भी इसी डायरेक्शन में पड़ता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी डिमांड और काफ़ी रेंटल प्रॉपर्टीज देखने को मिली हैं। तो आपको ये एक अपकमिंग लोकेशन है जहां पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जरूर प्लान करना चाहिए। थर्ड एरिया मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दैट इज दी साउदर्न एरिया। साउदर्न एरिया का जो कनेक्टिविटी है वो मेजरली है हरिद्वार के साथ। जैसे कि आप हरिद्वार ट्रैवल कर रहे हैं, ऋषिकेश आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एरिया ट्रेडिशनली हैबिटेटेड है। इस एरिया में क्योंकि पुराना यहाँ पे हमेशा से ट्रैवल रहा है, क्योंकि दीज यूज्ड टू बी द कनेक्टिंग टाउन, हरिद्वार, ऋषिकेश एंड देहरादून। तो यहाँ पर बड़ी ट्रेडिशनल टाइप की ग्रोथ है। यहाँ पर पुराने घर बने हुए काफ़ी, यहाँ रीडेवलपमेंट के काफ़ी ऑप्शंस हैं। दिस इज अ हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया, बट यहाँ पर आपको अफोर्डेबल सेगमेंट में काफ़ी ऑप्शंस मिल सकते हैं। चौथा एरिया जो आप वेस्टर्न पार्ट देख रहे हैं, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये पड़ता है देहरादून से जो शिमला के लिए रोड जाती है या जो चंडीगढ़ को कनेक्ट करती है। ये जो रोड जाती है शिमला के लिए और चंडीगढ़ के लिए, दैट इज अनदर अपकमिंग एरिया जो कि डेवलप हो रहा है विद न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस डायरेक्शन में भी काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं फॉर फ्यूचर पोटेंशियल। थोड़ा उसका सीनिक व्यू भी आता है बिकॉज इट इज क्लोजर टू द माउंटेन्स। और सबसे जो प्राइम एरिया मैंने हाईलाइट आपको किया वो एरिया वही है मसूरी के आसपास वाला एरिया। तो ये एरिया आपको जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए। यहाँ के प्राइस पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन प्राइस पॉइंट्स में यहाँ पर बड़ी मेजर ट्रांजिशन होती हैं। अब मैं आपको फैक्टर्स बताता हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो देहरादून के रियल एस्टेट को ड्राइव करते हैं। देहरादून की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो डोमेस्टिक जो देहरादून में लोकल डेवलपर्स हैं उनसे डोमिनेटेड है। यहाँ पर कई अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छी डिलीवरी है। अगर आप देहरादून मसूरी रोड पे जाएंगे वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा आप आउटस्कर्ट पे देखेंगे कई कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं। एक पॉइंट है यहाँ पर, यस, मेजर नेशनल प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अभी तक इस मार्केट में एंट्री नहीं की है। काफ़ी प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनकी हम एंट्री देहरादून में देखेंगे, क्योंकि इस मार्केट का जो फुल पोटेंशियल है वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। इस एरिया में, इस सिटी के अंदर इतना हायर पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस टूरिज्म, क्योंकि वो एक अकेला ऐसा फैक्टर है, बहुत मेजर फुटफॉल यहाँ पर आता है जिसकी वजह से। एंड जो बहुत बड़ा यहाँ का एडवांटेज होने वाला है, यहाँ का जो 4 धाम की जो कनेक्टिविटी है, जो उस यहाँ के जो एयरपोर्ट से
वो एक बहुत मेजर फैक्टर है। इसके अलावा देहरादून से आपके लिए डायरेक्ट आपकी कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ वाया शताब्दी है, वंदे भारत यहाँ से शुरू होने वाली है। एक्सप्रेस वे बाय एंड ऑफ दिस ईयर विल बी रेडी, फुल्ली ऑपरेशनल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक सिटी जो दिल्ली से मात्र 2.5 घंटे के डिस्टेंस पे लोकेटेड हो और जिसमें खुद इतने सारे फैक्टर्स हों, जहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसके अलावा करीब 100 साल पुरानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पर जो ऑपरेशनल है। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर लोकेटेड हैं, बेस्ट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बजलिंग मार्केट्स हैं, सब तरह की वहाँ पर शॉपिंग फैसिलिटीज़ हैं। सिटी का इट्सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ की बड़ी मेट्रोपॉलिटन एनवायरनमेंट है। एंड मोर ओवर द क्लाइमेट इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि ये फुटहिल पे होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो राउंड द ईयर बहुत ही प्लीजेंट रहता है। यू कैन बी इन माउंटेन्स। आप इमेजिन करिए कि देहरादून से मात्र 1 घंटे की ड्राइव में आप स्नो लोकेशन में जा सकते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो आपको, मुझे लगता है कि अपने रडार में देहरादून को जरूर रखना चाहिए।